पहले जहां हम देखते थे कि बच्चियां घर में भजन करती थी, रामायण जी का पाठ करती थी, आज के टाइम पे 24 घंटे रील बना रही हैं, जी। है ना? और उसके बाद रील बनाने के बाद वो चंगुलों में फंसती हैं। जी। कभी अब्दुल के, कभी शाहिद के। मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक धर्मांतरण के ये चल मामले रहा आ है। रहे हैं, लव जिहाद के मामले आ रहे हैं। लेकिन जब भी हम और आप और यहाँ पे हमारे साथ विनोद जी भी बैठे हैं, ऐसे युवा जो लगातार बच्चियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चियों का जवाब ये रहता है, नहीं मेरा वाला अब्दुल तो सबसे अलग है। आप एक मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एक साध्वी के तौर पे और एक सामान्य महिला के तौर पे आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन युवतियों को जिन्हें लगता है कि उनका वाला अब्दुल अलग है? देखिए, जैसा आपने प्रारंभ से कहा कि मैंने मेरी किशोर अवस्था में भी करा सब ये सारी चीजें, मेरे जीवन से धर्म को और कथा को हटा दिया जाए तो मैं प्राणहीन हूँ। मेरा जीवन का उद्देश्य समझिए, कार्य समझिए, मेरी जीवन शैली समझिए, सब कुछ आध्यात्म ही बन चुका है, धर्म ही बन चुका है। और मैं अभी भी घर में ही रहती हूँ, मैं गृहस्थ परंपरा से आती हूँ, लेकिन मेरा लगभग 95% टाइम धर्म समाज के लिए जाता है। मुझे एक भी अभी याद भी नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती है कि मैं कितना 4 दिन लगातार कभी घर पे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देश को भी बहुत आवश्यकता है। मैं भी चाहूं तो मैं भी सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकती हूँ, मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह घूमने फिरने और ये सब चीजों का वो कर सकूं, लेकिन ये सब चीजों को सेक्रीफाइस करके जब मैं जगह जगह समय समय पे जाती हूँ और ये सब सुनती हूँ कि नहीं दीदी मेरा वाला अब्दुल अलग है, तो वास्तविकता में कष्ट तो बहुत होता है। ये समझना पड़ेगा कि कोई भी अब्दुल अलग नहीं है। वो अलग तब तक है जब तक उसने अपने के शरीर का शोषण नहीं किया है, जब तक उसको आप मिल नहीं गए हैं, जब तक उसने आपसे बच्चे पैदा नहीं करवाए हैं, जब तक उससे आपने निकाह कबूल नहीं किया है, या उसने आपको अरब देशों में ले जाके बेच नहीं दिया है। अगर वो बेच नहीं पाया तो वो शरीर का शोषण करेगा। वो शरीर का शोषण करके जब मन उसका भर गया तो शायद 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में, उसके घर में एक फ्रिज तैयार बैठा है जिसमें वो भरने के लिए तैयार बैठा है। तो अब्दुल कोई अलग नहीं है। और मुझे समस्या इस बात की है कि सो कॉल जो आपने बात की, मॉडर्न बनना कोई आपत्ति नहीं है, आप मॉडर्न रहिए, पर मॉडर्न बनके भी धर्म का प्रचार, राष्ट्र का प्रचार, भक्ति की जा सकती है। रील बनाने में कोई समस्या नहीं है, हम भी रील बनाते हैं, लेकिन आध्यात्म की रील बनाते, लोगों को प्रेरणा देने की रील बनाते। ये पॉडकास्ट की रील बनके जब लोगों के पास जाएगी तो 4 लोगों की जिंदगी सुधरेगी। लेकिन यही आप ठुमका लगा रही हैं और 4 बोतल वोडका पे रील बना रही, तो फिर आपके बच्चे, आपका समाज, आपका धर्म क्या सीखेगा उस चीज से? तो मुझे आपत्ति इस चीज से है कि मॉडर्निज्म के नाम पे जो आप अश्लीलता परोस रही हैं और उसके बाद लव जिहाद जैसे षड्यंत्रों में आप फंस रही हैं। जिस दिन आप फंसेंगे, आज बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, जब उनके संगठन के लोग हमें समझाते हैं तो हमारी बहनें क्या कहती हैं कि ये गुंडे लोग आ गए। लेकिन जिस दिन वो बहन किसी चीज का शिकार होती है तो फिर उनको वही गुंडे याद आते हैं। तो दुख इस बात का है कि आपको हमारे भाइयों की आवश्यकता ही ना पड़े, आप खुद ही चंडी का स्वरूप बने, आप खुद ही दुर्गा का स्वरूप बने, आप खुद ही अपने अस्त्र शस्त्र धारण करें। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति हमसे किस प्रकार से संपर्क साधने के लिए आ रहा है। तो बहनों को समझदार होना पड़ेगा। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेके चलेंगे, तभी राष्ट्र का कल्याण होगा। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।